सिटी। आप सीधा अपनी सोसाइटी से निकले, जो रोड के दोनों 40-50 मिनट है, कुछ ऐसा ही है, जीटी रोड बोलते हैं आप उसको। तक वेव सिटी चल रहा है आपके लेफ्ट में। वहाँ एक सर है, यातायात नियमों का पालन करें। कैमरा के साथ वो ऑलमोस्ट 2 किलो का हो जाता है। 2 किलो का भार मैं अपने सर पे लेके चल रहा हूँ। बट 2 किलो के भार से मुझे याद आया, आई होप कि आप लोकेशन देख रहे हो। अभी क्या है यहाँ पर, आई थिंक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आई मीन बहुत सारा फैक्टर है, प्लस अंग्रेजों मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं छोटे मोटे। आईटी के बहुत सारे ऑफिसेज हैं इस एरिया में, और इसकी कनेक्टिविटी अगर आप सेक्टर 15 में रह सकते हो, सेक्टर 14 में रह सकते हो, आगे जाके आपको अशोकनगर में ईस्ट एंड डिपार्टमेंट है, वहाँ रह सकते हो। अशोकनगर में बहुत फ्लैट्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अपने बजट के हिसाब से आसपास में रह सकते हो। खाने पीने का बहुत ऑप्शन अच्छा है। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो, तो उनके लिए लोकेशन काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लगेगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी मेजर पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट का रहता है, नॉर्थ का रहता है। बिहार, यूपी, आसाम के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अपने उधर के भाई लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ये रजनीगंधा चौक है, ये पर्टिकुलर चौक, और इसके बारे में स्पेशलिटी ये है, फेमस ये है कि आप यहाँ होंगे तो आपको रजनी पास पास का स्मेल आएगा। और शिखर गुटखा का ऐड करते हैं। शिखर पान मसाला नहीं है सर, शिखर गुटखा है। वाह, तंबाकू चबाने से कैंसर होता है, बट आप ऐड करने के लिए आप अलाउ करते हो। वाह। मुझे कभी कभी गवर्नमेंट का नहीं समझ मुझे कभी कभी नहीं समझ आता है कि ये किस तरह की इकोनॉमिक्स है। आप सामने लिख के बेच रहे हो कि ये जहर है। हाँ, हाँ। एनीवेज, वापस से हम स्टेज पे चलते हैं, और आप राइडर हैं, आप बाइकर हैं, और आप हर बारी राइड पे नहीं जा सकते हैं, बट आप एक छोटा सा बाइक ट्रिप करना चाहते हैं, एक छोटा सा बाइक राइड करना चाहते हैं, तो लिपर ट्रेल तो सबको पता ही होगा, फिर गुड़गांव फरीदाबाद वाला रोड पर भी पता होगा। आप हापुड़ से भी स्टार्ट कर सकते हो, इनफैक्ट फर्स्ट टोल से स्टार्ट कर सकते हो, वहां से भी आप टोल स्टार्ट कर सकते हो। ये स्ट्रेच आपको कनेक्टिविटी दिलाएगा। अभी मैं आपको उसी स्ट्रेच पे लेके जा रहा हूँ। फैंसी ऑफिसेज में कितना मज़ा होता है कि फैंसी सैलरी भी होती है, जितनी फैंसी ऑफिस उतनी फैंसी सैलरी, बट मिसमैच रहता है जनरली। फैंसी ऑफिसेज बना देते हैं, फैंसी फर्नीचर ले लेते हैं, बॉस की फैंसी सैलरी हो जाती है, उनकी फैंसी गाड़ी हो जाती है, और हमें बोलते हैं वो सपना देखो, देखो कि तुम भी उस दिन को वो पाओगे जब तुम कुछ करके दिखाओगे। तुम कुछ करके दिखाते क्यों नहीं हो, तुम पीछे रह जाते क्यों हो? तुम भी बढ़ो, तुम भी काम करो, बाकी लोगों की तरह मेहनत करो, मेहनत से कुछ एक्स्ट्रा करो। शायद कर नहीं रहे हो, किया करो। ओ हो, बहुत अच्छे जगह बना रखा है इन्होंने। पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट के मेमो में सबसे मिनिमम होता है, तो कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाए, नहीं, वो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं कर सकती है। और एडमिनिस्ट्रेशन तो इज़ लाइक डेफ एंड डम चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट। उनसे कुछ बोलो कि आपको आपका खुद का कॉन्शियस आपको क्या बोलता है, वो बोलेंगे ऊपर ऑर्डर नहीं आया, ऊपर ऑर्डर नहीं आया। सेक्टर 16 अगेन ऑफिशियल एरिया, टी सीरीज फिल्म सिटी यहाँ पर है, काफ़ी प्यारा एरिया है। आप अगर मुझे बोलोगे हर एक सेक्टर का डिटेल वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए आपका इंट्रैक्शन चाहिए मेरे वीडियोस पे। मैं चाहता हूँ आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करो, मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा। अभी जो मैं स्ट्रेच दिखा रहा हूँ आपको, मैंने गाज़ियाबाद से स्टार्ट किया था, आईबीएस गाज़ियाबाद से, जहाँ से एक्चुअल पॉपुलेशन लोग रहना शुरू करते हैं, जहाँ पे सोसाइटीज़ मिल जाती हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, लोगों चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, और हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिसेज एंड ऑल। अभी मैं नोएडा नोएडा के साइड में हूँ। मैंने आपको दिखाया था रजनीगंधा चौक, मैंने आपको दिखाया सेक्टर 15, 16 एंड ऑल, जो यहाँ की प्रीमियम सोसाइटी है। राइट साइड में मायावती जी का फेमस पार्क है, आई थिंक उसको चेंज करके उन्होंने कुछ और नाम दे दिया, मैं आपको वो अपडेट कर दूंगा। ये स्ट्रेच किसी टाइम पे अगेन, थैंक्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अगर
कहीं मैं इंडिया में जहाँ भी कहीं घुमा होगा, कहीं प्रॉपर डेवलपमेंट हुई है, मीनिंगफुल डेवलपमेंट हुई है, तो वो दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हुई है। द वे थिंग्स हैव बीन प्लान्ड, और जिस तरह की कनेक्टिविटी है, जिस तरह के रोड्स हैं, आप गाजियाबाद से आ रहे हो, आप नोएडा में जॉब कर रहे हो, आपने रोड की कनेक्टिविटी देख ली। अगर आप ग्रेटर नोएडा से आ रहे हो, आप नोएडा में जॉब कर रहे हो या दिल्ली में जॉब कर रहे हो, तो आप नोएडा तक से आप ग्रेटर नोएडा की आप कनेक्टिविटी देख लो। ये यहाँ का फेमस चौक है। आप यहाँ से नोएडा के लेफ्ट साइड आप नोएडा के डिफरेंट सेक्टर्स जा सकते हो, लाइक 50, 70 एंड ऑल, एंड फर्दर ग्रेटर नोएडा भी आप इधर से जा सकते हो। यहाँ से आपको गाजियाबाद की भी कनेक्टिविटी मिल जाएगी लेफ्ट साइड से। और राइट साइड में अगर आप जाते हो तो दिल्ली आ जाता है, सरिता विहार, ओखला, फेज, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क भी राइट साइड में है। द फेमस टावर, किसका टावर है ये? मेरी मेमोरी में कमजोरी रस लगता जा रहा है, और भूल गया मैं किसका टावर है। ओ लाइट पे ध्यान रखो आप, मैं टावर पे ध्यान देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील पोस्ट करा था जिसमें मैंने बोला था कि बारिश कितनी अमेजिंग चीज है। तो ये जो आप डस्ट देख रहे हो ना उड़ते हुए, इसी के बारे में मैं बोल रहा था कि अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो ना, तो बारिश के वक्त कुछ लोगों को डेली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे रहे हो, और कुछ काम नहीं करना, डस्ट कलेक्ट करना है। आप कलेक्ट कर लो, दिल्ली एनसीआर से पोल्यूशन गायब हो जाएगा, पोल्यूशन गायब हो जाएगा। और आपने 2 दिन पहले जो एयर क्वालिटी देखा था दिल्ली एनसीआर का, वो हमेशा आपको मिल सकता है। बट गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं करती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटल का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 30% टच कर रहा है, एंड थैंक्स टू द कमर्शियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा का स्ट्रेच है, वन ऑफ द फेमस स्ट्रेच। आप बाइक राइड करना चाहते हो, अगेन मैं बाबा एम्फेसाइज करा, बाइक राइड करना चाहते हो तो ये एक वन ऑफ द प्यारा, वन ऑफ द लवली स्ट्रेच है। ग्रीनरी है, टेम्परेचर यहाँ ठंडा रहता है, ट्रैफिक नॉर्मल रहती है, रोड अच्छी है तो ट्रैफिक इतना चलता है। अभी आपको ट्रैफिक ज़्यादा दिख रही है। आप अगर लेट नाइट डवेलर हो तो आप इस रोड पे आ सकते हो। कार के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है, अगेन लेट नाइट अगर आप घूमने के शौकीन हो तो एंड ऑल सेफ है। ऐसा सच अभी वैसा कुछ रहा नहीं कि किसी टाइम पे परी चौक जाना बहुत बड़ी बात होती थी और लोग आते थे परी चौक से वापस। मुझे याद है मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि आ जाएंगे तो देखते हैं। अब तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया इस स्टेश में, काफ़ी ऑफिस आ गए हैं, फेमस पेटीएम, एक्सेस ऑफिस, और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफिस और काफ़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ आ गई थैंक्स टू एमिटी एंड ऑल। सामने आपको एमिटी यूनिवर्सिटी दिख रहा है, द फेमस एमिटी यूनिवर्सिटी। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इन सब का डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बस एक ओवरऑल आउटलुक दे रहा हूँ कि आपको दिल्ली एनसीआर में अगर आपको रहना है, किस स्टेज में रहना है। ये जो पर्टिकुलर बेल्ट मैंने आपको दिखाया, जो गाजियाबाद से स्टार्ट होते हुए गाजीपुर जाके फिर नोएडा, मयूर विहार, नोएडा एंड देन ग्रेटर नोएडा, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच आप दिल्ली एनसीआर में रह सकते हो। यहाँ से आप कहीं की भी कनेक्टिविटी लो, कहीं भी आपको जाना हो, सबके लिए बेस्ट पॉसिबल कनेक्टेड रोड्स हैं। इनफैक्ट आपको जयपुर जाना है, पंजाब जाना है, आप ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ लो। जयपुर जाना है, आप अगेन ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ लो। आपको गुड़गांव भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली की ट्रैफिक भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो उस सेंस में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच है रहने के लिए। मैं आपको रेंट वाइज दे दूंगा, काफ़ी सेक्टर्स हैं, काफ़ी प्लॉट्स, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं यहाँ पे। मेट्रो कनेक्टिविटी है, और ट्रैफिक से आप देख सकते हो कि कितने लोग अब इस स्ट्रेच में रहने लगे हैं। किसी टाइम पे ये एरिया काफ़ी खाली हुआ करता था, बट लोग रहते हैं यहाँ पे। आई होप क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा। खैर मैं ये कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कवर करने के लिए, और जहाँ भी मुझे मौका मिले, और ये मैं दिखाऊंगा भी। क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा बहुत अच्छा मैसेज है, गवर्नमेंट के थ्रू से मैसेज है, बट किससे एक्सपेक्टेशन है ये? आ, आम जनता से शायद, जो ये मेहनत करके घर को भाग रही है। काफ़ी लोग अभी घर को जा रहे हैं, ये भाई साहब भी बिजनेस करके घर को ही जा रहे हैं। आप अभी मैं आपको बेसिकली वीडियोस जो दिखा रहा हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच। वीडियो में दिखा रहा था कि मैं अभी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा के स्ट्रेच पे हूँ। हाँ, मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी थी आईएमएस गाज़ियाबाद से, जहाँ से बेसिक पॉपुलेशन सोसाइटीज़ या गेटेड सोसाइटीज़ आप अफोर्ड कर सकते हो। और इनफैक्ट कम्यूट पर्से से भी वो बेस्ट लोकेशन है। एक मिनट, मेरा एक्चुअली राइट इंडिकेटर काम करना बंद हो गया है और उनके पास, केटीएम वालों के पास सोल्यूशन नहीं है। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि केटीएम किस आई मीन आई थिंक दे आर हैप्पी विद द नंबर्स, क्योंकि यहाँ नंबर काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना क्वालिटी पे इजी हो जाता है। क्वालिटी में मैं सर्विस की बात करता हूँ, और इट्स नॉट अबाउट केटीएम, मैक्सिमम के साथ यही प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग नॉट। हो सो ईयरफोन अनफॉर्चुनेटली सो गया। और मुझे म्यूज़िक की आदत है, मुझे ट्रैफिक, क्योंकि आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गए ट्रैफिक में। एनीवेज, कमिंग बैक टू, हम लोग ऐसे स्ट्रेच में हैं जो मैंने स्टार्ट किया था कि गाज़ियाबाद के आईएमएस सेक्टर से, आईएमएस कॉलेज गाज़ियाबाद से, और अभी मैं जा रहा हूँ ग्रेटर नोएडा के परी चौक की तरफ। मैं ये स्ट्रेच इन द सेंस उन सभी लोगों के लिए बेटर है जो नोएडा में जॉब करते हैं, जो गाज़ियाबाद की तरफ जॉब करते हैं या ग्रेटर नोएडा में जॉब करते हैं। इनफैक्ट नोएडा मयूर विहार तक वो स्ट्रेच उन सभी के लिए बेटर है जो दिल्ली में भी जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं। क्या, अभी मैं आपको ये पूरा स्ट्रेच दिखा रहा हूँ। एट द सेम टाइम बाइकर्स के लिए वो सारे राइडर्स जो राइड के शौकीन हैं, एंड आई नो हाउ इट फील्स लाइक फॉर ए राइडर एंड ऑल। एक्चुअली समवन आस्क्ड मी, आई मीन मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। तो काफ़ी पहले जब मेरे पास डोमिनार होती थी, डोमिनार नहीं, डोमिनार से पहले मेरे पास होंडा सीबीआर जब था, जब मैं बैंगलोर से निकला था, तो वो प्रैक्टिकली मेरी पहली राइड थी। और प्रैक्टिकली पहली राइड थी इन द सेंस कि मैंने पहली पहली राइड थी इन द सेंस प्रैक्टिकली पहली राइड थी कि जो मैंने बाइक अपने खुद के पैसों से ली थी, खुद की सैलरी से ली थी, वो मेरी बाइक थी होंडा सीबीआर। और फिर मैं उस, आप व्यू देख रहे हो ना लेफ्ट साइड में, ये यहाँ का फेमस ऑफिस, काफ़ी प्यारा लाइटिंग कर रखा है इन्होंने, और पीछे सोसाइटीज़, मैं आपको यहाँ के भी रेंट्स बता दूंगा। आई थिंक दिस इज गॉट एडवेंट, सैमसंग, केपीएमजी भी है, टेक्टो भी है, गुड। There's another society, I guess. Yes, that's a society. Yes, with the light on. It's a highway. हाईवे में विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे में विजिबिलिटी सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, हाईवे में विजिबिलिटी जो आपके आगे हैं उनको भी दिखना चाहिए कि पीछे से क्या आ रहा है। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि जब भी आप नाइट ड्राइव करते हैं, नाइट राइड करते हैं, तो आपके पास प्रॉपर लाइट सेटअप हो। क्योंकि मानो नहीं मानो, बहुत बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग ये इग्नोर कर देते हैं कि पीछे से कोई आ सकता है, या अगर वो 20 पे चला रहे हैं, 40 पे चला रहे हैं, तो कोई 50 पे भी क्रॉस कर सकता है। तो ये आपको भी सेफ रखेगा और सामने वाले को भी सेफ रखेगा। एज ए टू व्हीलर मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे लेफ्ट मोस्ट लेन में चलाएं। इट गिव्स यू एज। अगर आपको ओवरटेक करना है तो आप मिडिल लेन से भी ओवरटेक कर सकते हैं और राइट लेन से भी ओवरटेक कर सकते हैं। कभी आप लेफ्ट से ओवरटेक मत करिए, क्योंकि टू व्हीलर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अगर आप फोर व्हीलर या कार या फिर ट्रक की नज़र से देखो, तो टू व्हीलर की विजिबिलिटी बहुत कम है उनको। आई मीन वो नहीं मेक आउट कर पाते हैं, और कि आप कहाँ से काम, क्योंकि आप बहुत कम स्पेस में मूव कर रहे हो, ऑब्वियसली सिंपल साइंस है। तो हमेशा आप इंश्योर करो कि आप राइट साइड से ओवरटेक करो, लेफ्ट में चलो। अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड 80-90 पे चल रहे हो तो इंश्योर करो कि आप मिडिल लेन में चलो, ताकि आपके पास लेफ्ट लेन भी हो अगर आपको धीरे स्लो डाउन करना है, और राइट लेन भी हो अगर आपको ओवरटेक करना है। तो और देखो, इंडिया में लेन ड्राइविंग को लेके लोग कॉन्शियस तो नहीं है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें इवेंचुअली सीखना होगा। आप लेन ड्राइविंग नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि जब आप लेन चेंज कर रहे हो तो आप इंडिकेट करो। इंडिकेटर और एक लेन ड्राइविंग एक ऐसा ही इशू है
जिसकी वजह से बहुत लोगों की रोड पे जान जाती है। और ये कॉन्शियस कॉल है लोगों का। आई मीन बेसिकली एक्चुअली आपका कॉन्शियस कॉल ही है। अगर आप लेन चेंज कर रहे हो तो आप पहले रियर व्यू में मिरर में देखोगे, चाहे आप टू व्हीलर पे हो चाहे आप फोर व्हीलर पे हो, और तभी आप लेन चेंज करोगे। आप इंडिकेट करोगे कि आप लेफ्ट जा रहे हो। बहुत बेसिक चीज़ है, राइट? सामने वाले का आप एज्यूम करोगे कि सामने वाले को पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ये आपका एजम्पशन है। वो शायद मे भी कुछ और एजम्पशन में चल रहा हो, राइट? वो एजम्पशन वाली गेम नहीं खेलते कि तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, और बताते हैं। कन्फ्यूजन इससे भी होता है। और अगर आप कार चला रहे हो तो ओवरटेक तो आप प्लीज लेफ्ट से कभी करिए ही मत। आई मीन इट मेक्स यू लुक अ बैड ड्राइवर। इतनी अच्छी कार है, अब चलाओ, देखो आपने इंडिकेट भी नहीं किया। अरे इंडिकेट तो कर देते, इतनी अच्छी कार है, मैं भी बोल ही रहा था। अब आपकी गंदी कार है, आपने इंडिकेट नहीं किया। जो इंडिकेट नहीं करता वो गंदा ड्राइवर होता है। और उसको मेरा मानना है कि उसको वो किसी ने दे मतलब somehow he got it. एनीवेज, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। पहली बार मैं इस हेलमेट को लेकर ब्लॉग कर रहा हूँ प्रॉपर। आई डोंट नो कि वॉइस का कैसा है, माइक का कैसा रिस्पॉन्स होगा। लेट्स सी। विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर एज ए राइडर मैं बोल रहा था कि इफ यू आर राइडर एंड यू फील लव गोइंग आउट फॉर स्मॉल स्पिन एंड ऑल, क्योंकि ऑब्वियसली आप हर दिन राइड नहीं कर सकते हो। और अगर आप कॉर्पोरेट के लूप में हो जैसे मैं हूँ, तो ऑब्वियसली कभी नहीं कर सकते। इवेंचुअली आपको अपने पैशन पे कहीं ना कहीं आपको उसका स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी बदलनी होती है। दी शॉर्टर राइड्स बिकम्स लॉन्गर राइड्स नाउ। आप लॉन्ग ड्यूरेशन राइड ज़्यादा करना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस राइड ज़्यादा करना चाहते हो। मुझे आई मीन नाउ इफ आई विल गेट अ चांस आई डोंट वांट टू गो फॉर अ स्मॉल राइड एंड ऑल। आई वांट टू गो फॉर अ लॉन्ग राइड। और मैं हमेशा से मुझे लॉन्ग डिस्टेंस राइड बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी सोलो राइड करी है अकेले, और काफ़ी सोलो राइड, लाइक मेरा ऑल इंडिया ट्रिप कंप्लीट सोलो राइड था, बिना किसी के साथ कनेक्ट किए। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं अपने करियर के ऐसे पड़ाव पे था कि ट्रांजिशन हो रहा था और पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी कुछ हो रहा था, तो मैं लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाया था कि मैं कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। लेकिन वो राइड मेरी लाइफ की सबसे अमेजिंग राइड थी। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर रखा था और मैं निकल गया था। ऑलमोस्ट 3 महीने के लिए मैं बाहर था। और मुझे याद है एक इंसिडेंट नेपाल के राउंड। और नेपाल के लोग बहुत भोले वाले लोग होते हैं। आई लव देम। आई डोंट नो कैसे वो भोले वाले हैं, बट हैं भोले वाले। मुझे तो जितने लोग मिले मुझे बहुत भोले भाले लगे लोग मिले। आई मीन भोले वाले होते ना, हम्बल। आई मीन जिनसे आपको मिलके आपको लगे कि अरे यार आप अरे आप मतलब आपकी सोच किसी के सामने होती है कि उनकी सोच बहुत अच्छी है एक्चुअली। मैं अभी वर्ड्स नहीं पुट कर पा रहा हूँ, बट नेपाल के लोग, मैं जब पहली बार नेपाल गया था, देखो बॉर्डर का जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बाद की वीडियो में कभी शेयर करूंगा, ऑल इंडिया राइड पे मेरे साथ क्या हुआ था। बट मैं जब नेपाल उस वक्त गया था, तो आई थिंक बॉर्डर के बाद जो पूरा स्ट्रेच है पोखरा तक, अब तो बहुत अच्छी रोड बन गई है। उस वक्त तो रोड बन रही थी। एंड आई रिमेम्बर जैसे ही वो एक प्लेन के बाद हिल आता है, जब आप पोखरा की तरफ जाते हो तब, और हिल आता था, मैं जैसे ही उस रास्ते में चढ़ा, उस रास्ते को और मुड़ा, काफ़ी ट्रैफिक जाम था वहाँ पे। आई थिंक बस की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी स्टीप स्लोप था। तो मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई और मैं लिटरली 8 फुट गड्ढे में बाइक के साथ गिर गया। वो तो फॉर्चुनेटली बाइक में इतना कुछ सामान था कि वो बाइक अटक गई ऊपर में, बट मैं 8 फुट गड्ढे के अंदर था। और और अमेजिंग, मैं उस वक्त सोच रहा था कि नेक्स्ट क्या। तभी मैंने देखा कि दो भाई लोग आए और उन्होंने हाथ दिया और सीधा निकाला और हंसते हंसते चले गए। लाइक इट वाज नॉट ए आई मीन इट वाज लाइक कि दे वर नॉट कमिंग आउट एंड आस्किंग क्या हुआ। इट वाज लाइक नॉर्मल फॉर देम। जानते थे कि पहाड़ों में ये सब कॉमन है, और उन्होंने इस बात को रियलाइज करा। मैंने उनको रोका, मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने उनको बताया कि 1 मिनट के लिए मैं एक्चुअली ब्लैक। आपके साथ कुछ भी ऐसा हादसा होता है, लाइक आप चल रहे हो, लाइक मेरे साथ तो बहुत बार ये हो रखा है
अचानक सा कुछ भी ऐसा आ गया तो आप ब्लैकआउट कर जाते हो, नॉर्मल बॉडी रिएक्शन नहीं करती, आपके रिफ्लेक्स काम नहीं करते। तो वही मेरे साथ भी हुआ था। 5 मिनट में मैं 8 फीट के गड्ढे से निकल भी गया और हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुझे मुझे फिर बिस्लेरी ढूंढना पड़ा। एनीवेज, तो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था, नेपाल के लोग काफ़ी भोले थे। तो मुझे याद है मैं एक होटल में रुका था, एकमात्र वही होटल था पोखरा जाने के रास्ते में, और वहाँ पे काफ़ी लोग अपनी प्राइवेट कार से रुके हुए थे। काफ़ी लोग जो बिहार से आ रहे थे, यूपी से आ रहे थे, और सब लोग पोखरा ही जा रहे थे, और सारे दोस्त लोग पार्टी के मूड में एंड ऑल। उसमें तो जब मैं नेपाल में एंटर करा तो उस वक्त हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो अंदर में वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो उन्होंने शटर गिरा रखा था। मैंने उनको बोला कि मुझे बस सॉक्स और ये सब चेंज करना है, तो 2 मिनट के लिए अंदर आ जाऊंगा। तो उन्होंने मना नहीं किया, मैं गया अंदर, सॉक्स वगैरह चेंज किया, अपने जूते कपड़े वगैरह चेंज किए बारिश की वजह से। और फिर मैंने उनको बोला खाने के लिए कुछ होगा, तो उन्होंने बोला तो होटल तो बंद हो गया है, पर क्या खाएगा आप बताओ। और फिर वहाँ से बात शुरू हुई, उन्होंने खाने बनाया, और क्या खाना था भाई साहब। आई मीन, अगर आप फूड लवर हो, रियल ऑथेंटिक फूड लवर, क्विजिन लवर नहीं, मैं खाने की टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई क्विजीन की बात कर रहा हूँ, तो आप नेपाल जाके पोखरा में थाली ज़रूर खाना। ओ भाई साहब, आपको हर एक चीज़ से प्यार हो जाएगा, चावल से प्यार हो जाएगा, दाल से प्यार हो जाएगा। तो जो भाई साहब थे, तब तक भाई लोग मिले, वहाँ पे काफ़ी लोग पार्टी करने जा रहे थे, तो उनसे बात हुई। मैं उनको बताया कि मैं सोलो राइड पे निकला हुआ हूँ, ऑल इंडिया राइड कर रहा हूँ। तो उस वक्त बाइक पे मैंने एक स्टिकर लगा रखा था कि अवेयर इंडिया बेटर इंडिया, और ऑल इंडिया राइड। तो उन्होंने मेरा स्टिकर वगैरह देखा, मुझसे पूछा क्या करते हो आप। मैंने उनको बताया कुछ नहीं, ऑल इंडिया राइड पे निकला हूँ, अवेयर इंडिया बेटर इंडिया। क्योंकि अवेयर इंडिया बेटर इंडिया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गूगल, आई मीन सर्च वगैरह एक्टिव हो गया था, काफ़ी यूट्यूब वगैरह एक्टिव हो रहे थे धीरे, बट लोग उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं जितनी भी जगह रास्ते में रुकूं, जिन भी ढाबों पर रुकूं, जहाँ भी रुकूं, होटल में रुकूं, छोटे जगह कहीं भी रुकूं, मैं उनको बताऊं कि आप कैसे गूगल को यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लोग एक्चुअली इंटरनेट सबके पास एक्सेसिबल नहीं था, क्योंकि लोगों के पास फ़ोन ही नहीं थे। अब तो ऑलमोस्ट 70-80% लोगों के पास फ़ोन है। मैं उस वक्त का डेटा आई कैन शो यू, 2015 अराउंड हार्डली 40-30% लोगों के पास फ़ोन होगा। तो उस टाइम की बात है, तो मैं लोगों को ये बताता था कि ऐसे आप यूज़ करो एंड ऑल। खैर वो अलग स्टोरी है। तो मैंने बताया, तो उसमें जो खाना बनाने वाले भाई थे, फॉरगेटिंग महेंद्र समथिंग, मैं भूल रहा हूँ, उनको मेरी कहानी बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला आप चिकन खाओगे? मैंने बोला खा लूँगा। तो फिर उन्होंने अपना चिकन जो उन्होंने अपने लिए बनाया था, उसमें से चिकन लेके आए, वो मेरे साथ फिर खाना खाया। फिर मेरी कहानी पूछी, कहाँ से आ रहे हो, क्या क्या किया, मैंने उनको बताया एंड ऑल। तो फिर पूरी बात हुई, उन्होंने ड्रिंक ऑफर किया। मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ड्रिंक तो जनरली अवॉइड ही करता हूँ, और हाईवे तो बिल्कुल नो नो है। द लास्ट टाइम जब मैंने ड्रिंक करी थी और ये गलती करी थी अपनी बाइक के साथ, मेरे रूडी ने मुझे उठाकर पटक दिया था वो द्वारका में। ओ भाई साहब, वो बाइक अभी भी शोरूम में पड़ी है, और उसके अगेंस्ट कोर्ट केस हो रखा है। तो वाकया कुछ ऐसा था कि मैं उनसे बात कर रहा था, उन्होंने पूछा कि बाइक अकेले चलाने में, इतनी रात में अकेले चला रहे हो, क्या है ऐसा, क्या है ऐसा। तो इट वॉज अराउंड 1 o'clock 2 o'clock, बॉडी काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी ऑलरेडी, 1-2 घंटे से मैं वहाँ पे बैठा ही हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि एवर सिंस आई ग्रू अप, जब भी मैं